नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कांग्रेस बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, 10 सीटों पर इन दिग्गजों के बीच कड़ी टक्कर। देखें पूरी जानकारी। तो छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव के कुल 10 सीटों में से भाजपा ने 5 महिलाओं को और कांग्रेस ने 4 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, चिरमिरी, जगदलपुर, रायगढ़, धमतरी और कोरबा में 11 फरवरी को नगर निगम के चुनाव होने हैं। आइए आपको इन सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने काफी पढ़े लिखे प्रत्याशियों को मौका दिया है। भाजपा ने अपनी पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुकी मंजूषा भगत को प्रत्याशी बनाया है। वह 53 साल की मंजूषा बीए पास है और अभी सरगुजा से पार्टी के जिला अध्यक्ष है। इन्होंने पहले भी महापौर का चुनाव लड़ा और चुनाव हार भी चुके हैं। पंचायत चुनाव से पहले नक्सलियों ने फैलाई दहशत, ग्रामीण का मर्डर कर सड़क पर फेंका शव। दरअसल छत्तीसगढ़ में फरवरी में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके पहले नक्सल इलाकों में नक्सली दहशत फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रविवार की रात को बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में नक्सलियों ने एक ग्रामीण का मर्डर कर दिया। वह उसके शव को सड़क पर फेंक दिया। वह सुबह जब उसका शव मिला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीण का नाम बद्रू सोढ़ी बताया जा रहा है। वह मामला भोरमगढ़ थाना क्षेत्र के कैसा मुंडा इलाके का है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बस्तर में 20 दिनों से मोर्चरी में रखा है पादरी का शव, गांव वालों ने दफनाने से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला। छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक गांव में 20 दिनों से पड़े शव को दफनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। वह कोर्ट ने कहा कि शव को 20 किलोमीटर दूर करकवाल के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों की राय बटी है। वह दोनों जजों का अलग अलग फैसला है। हालांकि दोनों जजों ने 3 जजों की बेंच के गठन के लिए मामले को अभी नहीं भेजा है। दरअसल बस्तर के दरभा ब्लॉक के छिंदावाड़ा गांव में रहने वाले एक ग्रामीण की मौत 7 जनवरी को हुई थी। ग्रामीण के बेटे रमेश बघेल का आरोप है कि उनके पिता का शव 20 दिनों से एक शव गृह में रखा हुआ है। नक्सलियों के गढ़ में गणतंत्र दिवस की धूम। बस्तर संभाग के 26 गांव में पहली बार मनाया गया ये राष्ट्रीय पर्व। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 26 गांव में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। इन गांवों में स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। गोरेला पेंड्रा मरवाही में बड़ा हादसा, एमपी के 15 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। गोरेला पेंड्रा मरवाही में बड़ा हादसा हो गया। यहां बारहों के कार्यक्रम से वापस लौट रहे ग्रामीणों से भरी एक मालवाहक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वाहन में सवार 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में घायल सभी ग्रामीण मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम के बाघार गांव के रहने वाले हैं। वो खोंगसरा गांव में आयोजित बारहों के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। जानकारी के अनुसार रविवार की शाम सभी ग्रामीण राजेंद्र ग्राम से पिकअप वाहन में सवार होकर खोंगसरा पहुंचे थे। वह कार्यक्रम के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। वह गंभीर रूप से घायल 4 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वह डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मालवाहक से ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। चुनावी रण में आमने सामने हुई भाई, बीजेपी ने रजनीश पर खेला दाव, कांग्रेस का भरोसा रविश, मुकाबला बेहद रोचक। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव है, इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार कई जगहों में चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। इनमें से एक दंतेवाड़ा जिले के गिद्धम नगर पंचायत भी है। यहाँ 2 चचेरे भाइयों के बीच कड़ा और रोचक मुकाबले होने वाले हैं। इस नगर पंचायत से कांग्रेस ने रविश सुराना पर एक बार फिर से भरोसा जताकर उन्हें मैदान में उतारा है, तो इस बार बीजेपी ने रविश के भाई रजनीश पर बड़ा दाव खेला है। सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का लगा आरोप, पादरी समेत 4 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के सरुआत गांव में चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का एक और मामला सामने आया है। मामले पर पुलिस ने इस कृत्य में शामिल एक पादरी अजय कुमार समेत कुल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से बड़ी मात्रा में बाइबल और अन्य धर्म प्रचार सामग्री जब्त की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पूरा मामला जिले के वाड्रफ नगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरुआत गाँव
की है, में जहां चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची जा रही थी। इस सभा के दौरान ग्रामीणों को झूठे वादों और लालच के माध्यम से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। वह पास्टर अजय कुमार के साथ 3 लोगों को, कुल 4 लोगों को बसंतपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वह मौके से बाइबल और धर्म प्रचारक सामग्री भी जब्त कर लिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक बैच का पुतला जलाकर लगाए मुर्दाबाद के नारे, बाहरी लोगों को टिकट देने का लगाया आरोप। जब जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा 40 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया। वह पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस लिस्ट को गलत ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैच का पुतला जलाने के साथ साथ राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस विरोधी और दीपक बैच मुर्दाबाद के नारे लगाए। वह प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रत्याशियों की सूची में धांधली हुई है और कुछ बाहरी व्यक्तियों को अन्य वार्डों से टिकट दिया गया। मैं राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस से कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। मैं दीपक बैच के पुतले को जलाते हुए उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और जारी लिस्ट पर पुनर्विचार की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सूची पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भावनाओं के खिलाफ है। उनका आरोप है कि वार्डों के वास्तविक स्थानीय दावेदारों को दरकिनार कर बाहरी व्यक्तियों को मौका दिया गया, जिससे संगठन में असंतोष बढ़ गया है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र, इन 32 गारंटियों का किया ऐलान। जब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। वह प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू और प्रदेश महासचिव बद्दू आलम ने आज गारंटी पत्र जारी किया, जिसमें 30 गारंटियों का ऐलान किया गया। वह प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि आजादी के बाद से आज भी छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज भी लोगों को टैंकर से पानी दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार की उदासीनता से महंगी बिजली मिल रही है। अनेक नगर निगम में हमारी जीत होती है तो हम जनता के मुद्दे जनता के साथ मिलकर हल करेंगे। वहीं प्रमुख बाजारों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बहुस्तरीय पार्किंग स्थलों का निर्माण, स्मार्ट पार्किंग प्रणाली और रियल टाइम उपलब्धता ट्रैकिंग की सुविधा, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट और अनुकूलित सिग्नल टाइमिंग की व्यवस्था, सड़कों का चौड़ीकरण, इंदिरा मार्केट और रेलवे स्टेशन के सामने जाम का अस्थायी समाधान, व्यवस्थापन प्रणाली को मजबूत करते हुए अतिक्रमण समस्या का समाधान, फुटपाथ विक्रेताओं और बाजारों के लिए व्यवस्थित स्थानों का निर्माण, नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराना, निगम में शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति ट्रैक करने की सुविधा, संपत्ति कर और पानी के बिलों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा करवाएंगे। बिलासपुर में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी, कई पार्षदों के कटे टिकट। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर नगर निगम के 40 वार्डों के चेहरों का ऐलान कर दिया और विराम बताया जा रहा है। मैं 40 वार्डों की जिस पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, मैं जानकारी देते चले कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। मैं बोर्ड विराम यानी मात्र एक दिन रह गया। मैं अभी तक कांग्रेस ने सिर्फ 40 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। मैं परसों की पहली सूची में कई मौजूदा कांग्रेस पार्षदों की टिकट काट दी गई है। मैं इनमें वार्ड क्रमांक 70 से अजय यादव, वार्ड क्रमांक 46 से अब्दुल खान, मदर टेरेसा, वार्ड से सीताराम जायसवाल सहित कुछ वार्ड से नए चेहरों को भी मौका दिया गया। वहीं बाकी बचे 30 वार्डों में भी कुछ चेहरों को बदल दिया गया, जिससे कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार भी उनके ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीतकर आएंगे। मंदिर में हनुमान चालीसा बजाने पर ऑटो चालक इसहाक खान ने दी धमकी, आक्रोशित हिंदू संगठनों ने की कार्रवाई की मांग। जब बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में एक हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, मैं घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑटो चालक इसहाक खान मंदिर में हनुमान चालीसा बजाने का विरोध करते हुए धमकी देते नजर आ रहे हैं। मैं इसहाक खान ने न केवल अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि मंदिर से धार्मिक प्रतीकों को हटाने की धमकी भी दी। यह घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए महासमुंद में घमासान, पूर्व पालिका अध्यक्ष बगावत कर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, पंचकोनी होगा मुकाबला। जब महासमुंद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सारे क्यासों को खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में बगावत के सुर उठने लगे। मैं जहां कुछ टिकट के दावेदार ने बगावत कर दी है, वहीं कुछ और प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक
और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विमल चोपड़ा को मैदान में उतार दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांक का टिकट काटकर युवा नेता निखिल कांत साहू को कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया। वहीं पूर्व विधायक के मैदान में उतरने से पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी से अपना टिकट पक्का मानकर चल रही राशि त्रिभुवन महिलांक भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के आसार हैं। इस तरह से चुनावों हालतों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकाबला पंचकोनी होना तय माना जा रहा है। 5 लोगों ने युवक को जमकर पीटा, फिर उसके मुंह पर पेशाब कर सड़क पर नंगा छोड़ दिया। वह जिले में उरगा थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। वह बीती रात बरपाली के पास एक युवक की 5 लोगों ने पिटाई की, फिर उसके मुंह पर पेशाब कर सड़क पर नंगा छोड़ दिया। वह ट्रक चालकों की नजर पड़ी तब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह कोरबा जिले में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। वह कोरबा चंपा मार्ग पर बरपाली ओवरब्रिज के समीप बीती रात लगभग 11 बजे 5 युवकों ने मेहताब आलम नामक युवक को पकड़कर उसके साथ बेल्ट, डंडा, ईंट, पत्थर से जमकर पिटाई की और फिर उसके मुंह में पेशाब कर दिया। युवकों ने बुरी तरह से घायल 29 वर्षीय मेहताब आलम को नंगा कर सड़क पर फेंक दिया और भाग निकले। वे घटनास्थल से गुजर रहे ट्रक चालकों की नजर जब घायल युवक पर पड़ी तो उसे अपना कपड़ा देकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की सूचना उरगा पुलिस को दी गई है। मैं इस घटना के कारण बरपाली और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस में टिकट काटने से बड़ी नाराजगी, 2 ब्लॉक अध्यक्ष सहित एक उपाध्यक्ष ने पद से सौंपा इस्तीफा। जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने के बाद कई नेता और कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए। वह कांग्रेस द्वारा निकाय चुनावों की प्रत्याशी सूची जारी किए जाने के बाद कुछ पदाधिकारियों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। 2 ब्लॉक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को निकाय, 17 फरवरी से 3 चरणों में पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज छत्तीसगढ़ में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। मैं इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष में आचार संहिता 20 जनवरी से लागू हो गई है। मैं नगर निकाय चुनाव 1 चरण में 11 फरवरी जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17 फरवरी शुरू होंगे। मैं नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू होगी। मैं नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। मतदान 11 फरवरी को होगा और मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी। दुर्ग रायपुर में एसीबी और ईओडब्ल्यू का एक्शन, शांतिलाल चोपड़ा के घर और ऑफिस में मारा छापा। जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार सुबह 3 गाड़ियों में एसीबी के 10 से अधिक अधिकारी दुर्ग के शांतिलाल चोपड़ा घर के और ऑफिस मोक्षित कॉर्पोरेशन में छापेमारी करने पहुंचे। राजधानी रायपुर के ठिकानों और दुर्ग में एसीबी ने एक साथ छापेमारी की है। बच्ची को गणेश मंदिर में छोड़ गायब हुई मां, सीसीटीवी में हुई कैद, महिला की तलाश में जुटी पुलिस। जो सोमवार को एक महिला अपनी बच्ची को धमतरी शहर के गणेश मंदिर में छोड़कर गायब हो गई। वह मंदिर के पुजारी का ध्यान बच्ची पर गया तो उसने पुलिस को खबर दी। वह बच्ची की उम्र 2.5 से 3 साल के आसपास बताई जा रही है। वह कुछ देर तक मोहल्ले वालों ने बच्ची को संभाला, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। वह मंदिर में लगे सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई है। वह पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक सुबह 11:30 बजे रोजाना की तरह भक्त गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान एक महिला वहां पहुंची और अन्य महिलाओं से यह कहते हुए निकल गई कि 5 मिनट में आ रही हूं, इस बच्ची का ध्यान रखना। उसके बाद कई मिनट गुजर गए लेकिन उस महिला का कोई पता नहीं चला। वे वार्ड के ही रोशन सोनकर उसे अपने साथ रखते हुए चॉकलेट बिस्कुट खिलाए। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिली थी कि एक महिला आई और बच्ची को छोड़कर गायब हो गई। उस महिला का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। वह बच्ची को बाल संरक्षण को सौंपा गया है। महिला की तलाश की जा रही है। दुर्ग नगर निगम में मेयर पद की तस्वीर साफ, दिग्गजों के चहेते होंगे आमने सामने। जब दुर्ग नगर निगम में बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। मैं इस बार बीजेपी ने कुर्मी समाज से मेयर उम्मीदवार का प्रत्याशी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने दुर्ग निगम के लिए अलका बागमार को टिकट दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने साहू समाज से प्रत्याशी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने साहू समाज से प्रेमलता पोषण साहू को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। दुर्ग निगम की बीजेपी प्रत्याशी अलका बागमार ग्रेजुएट है। वो कई सालों से सक्रिय कार्यकर्ता है। वह दुर्ग निगम में वार्ड 7 से निवर्तमान पार्षद भी हैं। वे अलका महिला मोर्चा दुर्ग की महामंत्री भी रह चुकी है। वर्तमान में दुर्ग जिले से बीजेपी की उपाध्यक्ष भी हैं। वे भाजपा उम्मीदवार अलका बागमार दुर्ग सांसद विजय बघेल की रिश्तेदार हैं। मैं अलका बागमार मेयर पद के लिए उम्मीदवार के रूप में सांसद विजय बघेल की पसंद भी थी। वो उन्हीं दुर्ग निगम क्षेत्र में अच्छी पकड़ और छवि भी है।
बलरामपुर रामानुजगंज में लकड़ियों की तस्करी, हादसे के बाद वुड स्मगलिंग का हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ में बेशकीमती वन संपदा पाई जाती है। यहाँ साल और सागवान की लकड़ियां भारी पैमाने पर मिलती है। यही वजह है कि वुड स्मगलर की नजर इस इलाके पर रहती है। सोमवार को रामानुजगंज वन विभाग की टीम ने एक वाहन को जब्त किया है। इस वाहन से भारी पैमाने पर लकड़ियों की अवैध तस्करी की जा रही थी। वहीं कुल 30 नग साल चिरान एक SUV से बरामद की गई है। यह लकड़ियां ऊपर से नीचे तक वाहन में भरी हुई थी। जब्त लकड़ियों की कीमत 30,000 रुपये आंकी गई है। बीजेपी ने सबसे कम उम्र के प्रत्याशी पर खेला दांव, युवाओं के बीच है लोकप्रिय। जब बालोद नगर पालिका में इस बार बीजेपी ने पार्षद पद के लिए युवा ब्रिगेड को जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आशुतोष कोशिश को बीजेपी ने पार्षद प्रत्याशी बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि आशुतोष कोशिश सबसे युवा पार्षद प्रत्याशी है। मैं आपको बता दें कि आशुतोष कोशिश के समाजसेवी के तौर पर जाने जाते हैं। बीजेपी ने पार्षद पद के लिए आशुतोष कोशिश को वार्ड क्रमांक 9 से उम्मीदवार बनाया है। मैं आशुतोष कोशिश के मुताबिक बीजेपी ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया उस पर मैं खरा उतरने का 100% प्रयास करूंगा। मैं छात्र राजनीति से ही सक्रिय हूं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले पायदान पर था। इसी दरमियान मैं राजनीति के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में भी जुटा रहा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शौचालय का टोटा, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, शिक्षा विभाग को नोटिस जारी। जब बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने पर नाराजगी जताई है। वह कोर्ट ने स्कूलों में मौजूद शौचालय के इस्तेमाल लायक नहीं होने को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। वह कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूरे मामले में नाराजगी जताई है। वह कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को इस मामले में कहा, यह कितनी गलत बात है, कैसे यह हो रहा है, इतने ग्रांट मिलने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी को नोटिस देकर व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करने को कहा है। वह कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। गुरूर नगर पंचायत में साहू बनाम साहू की लड़ाई, कांग्रेस ने टिकेश्वर को मैदान में उतारा। जब बालोद जिले के गुरूर नगर पंचायत के लिए बीजेपी ने एक दिन पहले अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की घोषणा की थी, जिसके बाद से कांग्रेस ने भी अपना पत्ता खोलते हुए टिकेश्वर साहू को मैदान में उतारा। मैं देर रात हुई घोषणा के बाद सुबह विधायक कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और पटाखों के साथ स्वागत किया। मैं टिकेश्वर साहू के मुताबिक वो शुरू से ही गाँव में ही पले बड़े हैं, इसलिए गाँव के दुख दर्द को समझते हैं। मैं टिकेश्वर ने पार्टी के केंद्र एवं राज्य नेतृत्व से लेकर विधायक संगीता सिन्हा और पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले ही अध्यक्ष पद के रूप में प्रदीप साहू के नाम पर घोषणा की है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी साहू समाज से टिकेश्वर साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां पर सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिल रही है। मैं टिकेश्वर साहू को जहां स्थानीय होने का फायदा मिल सकता था, वहीं प्रदीप साहू भी लंबे समय से गुरूर में रह रहे हैं। वे दोनों ही प्रत्याशी शुरू से ही गुरूर में रह रहे हैं। मैं लिहाजा मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। 10 साल पहले भाजपा पार्षद निर्वाचित हुई, अब पार्टी ने बनाया कोरबा मेयर प्रत्याशी। जानिए कौन है संजू देवी राजपूत। जब प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद की सीट पर बीजेपी ने संजू देवी राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाया। मैं संजू देवी राजपूत साल 2009 से 2014 तक पार्षद रही है, इसलिए वह निगम क्षेत्र की राजनीति से वाकिफ है। अब संजू देवी राजपूत को 10 साल बाद पार्टी ने निगम के सबसे बड़े पद महापौर प्रत्याशी के लिए चुना है। छत्तीसगढ़ में उड़ता पंजाब, 18 लाख की हेरोइन के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 2 महिला आरोपी भी शामिल। रायपुर पुलिस को मिले खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापामारा कार्रवाई करते हुए 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 4 आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं, 2 आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि इन 6 तस्करों की गिरफ्तारी रायपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए अंतर्गत जेपी गार्डन के पास सरोना रेलवे स्टेशन रोड टाटीबंद से एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के अमानाका थाना अंतर्गत स्थित होटल सिंघानिया प्रीमियम टाटीबंद में कमरा नंबर 205 से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर के गुड़ियारी थाना अंतर्गत दुर्गा चौक का अशोक नगर गुड़ियारी से एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
कांग्रेस में टिकट बिक्री का आरोप, मंत्री कश्यप बोले पैसे से टिकट लेने वाले प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनकर करते हैं लूट। दीपक बैज ने कहा हम बीजेपी की तरह कैंडिडेट नहीं बदलते। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने देर रात नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत पद के उम्मीदवार की घोषणा की। इससे पहले राजीव भवन में कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर टिकट खरीदी बिक्री का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिससे प्रदेश की रियासत गर्मा गई है। इस मामले को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पलटवार किया है। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में टिकटों की खरीदी बिक्री चरम पर है। वह कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाते आए हैं। वह कांग्रेस में जो प्रत्याशी अपने टिकट को पैसे से खरीदता है वो जनप्रतिनिधि बनकर पैसा जनता से वसूल करता है। टिकट न मिलने से बीजेपी के पूर्व पार्षद का छलका दर्द, सेबिया ने पार्टी पर लगाया परिवारवाद और गुटबाजी का आरोप। जी हां, नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। खैरागढ़ जिले के छुई के दान नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा की सियासी गलियों में भूचाल आ गया है। वार्ड नंबर 1 की पूर्व पार्षद और जिला महिला मोर्चा मंत्री सेबिया वैष्णव ने टिकट न मिलने से आहत दुख होकर सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो जारी किया है। वीडियो में सेबिया रोते हुए न केवल पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि राजनीति में महिलाओं के संघर्ष और उनके साथ होने वाले अन्याय पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। बताया जा रहा है कि सेबिया वैष्णव को अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के करीबी प्रदेश संगठन चुनावी प्रभारी खूबचंद पारक की बेटी शीतल जैन को उम्मीदवार बनाया है। नगर निकाय चुनाव 2025 में महिला आरक्षित सीट पर कांग्रेस ने उतारा पुरुष उम्मीदवार। वित्त मंत्री चौधरी ने ली चुटकी, कहा टाइपिंग एरर तो नहीं। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। नगर निगम, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस द्वारा आज जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में एक बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। कांग्रेस ने महिला आरक्षित बरमकेला नगर पंचायत के लिए पुरुष का नाम घोषित कर दिया है। इस पर अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस की चुटकी ली है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची साझा करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने बरमकेला नगर पंचायत की महिला सीट पर मनोहर नायक को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुझे लगता है कोई टाइपिंग एरर है। वित्त मंत्री चौधरी ने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को टैग करते हुए लिखा है कि अगर टाइपिंग एरर होगा तो थोड़ा ठीक कर लेवें। कांग्रेस ने दीप्ति दुबे को दिया रायपुर महापौर का टिकट। जानिए कौन है दीप्ति, क्या है सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि। जय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में देर रात तक मंथन करने के बाद निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। रायपुर नगर निगम पर पूर्व महापौर और वर्तमान सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे को महापौर प्रत्याशी बनाया गया। वहीं भाजपा ने 3 बार की पार्षद रह चुकी मीनल चौबे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम पर दीप्ति दुबे को मेयर प्रत्याशी बनाया। दीप्ति दुबे वर्तमान सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी है। वे साइकोलॉजिस्ट हैं। वह उनका मेंटल हेल्थ क्लिनिक है। वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही है। दीप्ति दुबे ने मास्टर्स इन साइकोलॉजी के साथ एमए हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है। वर्तमान में पीएचडी कर रही है। वह पत्रकारिता में डिप्लोमा होने के साथ साथ वह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रही है। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राजीव भवन में हंगामा। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने देर रात उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसके बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। कोरबा के कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर स्थित राजीव भवन में नारेबाजी करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज के से बात करने को लेकर हंगामा किया। पूर्व विधायक की बेटी ने देहरादून में किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर आई है। यहां से बीजेपी के भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी दीपा ने देहरादून में सुसाइड कर लिया है। दीपा देहरादून में रहकर फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान वह प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रही थी। दीपा की मां ओजस्वी भीमा मंडावी महिला आयोग की सदस्य है। दीपा के सुसाइड की खबर मिलते ही दंतेवाड़ा स्थित ओजस्वी मंडावी के आवास पर मातम छा गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।